रूमी नर्सरी स्कूल का मिशन सिर्फ पढ़ाई कराना नहीं है, बल्कि हमारा एम एक ऐसी जनरेशन तैयार करना है जो इल्म के साथ साथ अखलाक, कॉन्फिडेंट और इंसानियत भी रखें। ओके बेटा, आप कोई हदीस सुना सकते हो जी? यस। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह मेरे इल्म को ज़्यादा फरमा। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियत पर है। मेरा सवाल यहाँ ये भी है कि क्या आप वहाँ पर इनको कुरान शरीफ की भी तालीम दे रहे हैं, अरबी पढ़ना लिखना भी सिखा रहे हैं? जी नहीं, वो मदरसे की तालीमात नहीं दे रहे हैं। हम यहाँ पे बच्चों को अखलाक और उनके अदब और तहजीब की एजुकेशन दे रहे हैं। आज जो लाखों में फ़ीस ले रहे हैं वो एजुकेशन आज हम वही हमारी इस नॉमिनल फ़ीस में दे रहे हैं। माशाल्लाह, क्या बात। और हम आपको एक बात बताएं कि हमको कितने पेरेंट्स और कितने ऐसे हमारे रहनुमा हैं, उन्होंने हमको ऐसे बताया है कि आप जो ये फ़ीस ले रहे हो और जो आप दे रहे हो बच्चों को, जो क्वालिटी दे रहे हो, मतलब आप एजुकेशन ज़्यादा दे रहे हो और फीस कम ले रहे हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सोच यही है कि हमारी प्रायोरिटी फ़ीस नहीं, बल्कि बच्चों की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन और उनका फ्यूचर है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का हमारा ये नुक्ता पर पॉडकास्ट एक बहुत ही अहम पॉडकास्ट है। ये उन पेरेंट्स के लिए है जो हमेशा अपने बच्चों के लिए फ़िक्रमंद है और एक अच्छी नर्सरी स्कूल की तलाश में है। जैसे हमने कई बार हमारे इस चैनल के ज़रिए रूमी नर्सरी स्कूल की काम को हमने आपके सामने पेश किया, तो आइए आज हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं कि वहाँ के काम के रिजल्ट को आपके सामने इस स्क्रीन पर हमारे नुक्ता चैनल के जरिए आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। तो मैं वेलकम करता हूं हमारे आज के बहुत ही खास गेस्ट ही नहीं, आज के हमारे चीफ गेस्ट, रूमी नर्सरी स्कूल के वो अहम सितारे कि जो आपके और हमारे घर के नन्हे से फूल हैं, जिन्हें खिलाना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। तो मैं वेलकम करता हूं आज के हमारे पहले अहम खास चीफ गेस्ट, हमारे रूमी नर्सरी स्कूल के स्टूडेंट्स आपके सामने। तो मैं पहले उनको आपके सामने इंट्रोड्यूस करता हूं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो मैं वेलकम करता हूं हमारे आज के एक और बहुत ही खास गेस्ट ऑफ ऑनर, जनाब हफीज़ भाई शेख साहब का, जो रूमी नर्सरी स्कूल में एडमिन है, जो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट संभालते हैं, वहाँ के हेड हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे इस पॉडकास्ट में हमारे पेरेंट्स से रूबरू होने के लिए आप यहाँ तशरीफ़ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह। सो बहुत सारी बातें आपसे करनी है, बहुत सारा काम हमने आप लोगों का देखा है और हमारे व्यूवर्स तक हमने आपके काम को हमेशा पहुँचाया है। सो आज हम पहली बार आपके साथ और इन नन्हे नन्हे सितारों के साथ हम रूबरू हुए हैं। सो पहले तो मैं इनसे कुछ डिस्कशन करूंगा और उसके बाद मैं आपकी तरफ आऊंगा जी। सो बेटा, व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज टेलर रशफिया। ओके, वेरी गुड। एंड हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 5 years old. हाँ, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट। यस बेटा, व्हाट इज योर नेम? My name is Mohammad Ali. विच क्लास आर यू इन? I am junior KG. Very good. You are in junior KG. And what is the name of your school? My school name is Rumi Nursery School. Your school name is? Rumi Nursery. Rumi Nursery School. And who is your class teacher? My class teacher name is Zeba teacher and Sabah teacher. Zeba teacher and Sabah teacher. Very good. Yes, next. What is your name, beta? My name is Sayyed Achan. Very good. Do you like to coming in school? Yes. Okay, and who are your best friend? My best friend name is Muhammad Ali. Muhammad Ali and? And Tamran Ali. ओके, वेरी गुड। सो माशाल्लाह, ये थे हमारे नन्हे नन्हे बच्चे जिनका हमने इंट्रोडक्शन सुना। सो हफीज़ साहब, पहला तो सवाल मैं आपसे यही पूछूंगा कि सारे बच्चे आपकी स्कूल में जूनियर केजी में हैं जी। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से मैंने इनको देखा, इतनी अच्छी इंग्लिश में लोग कन्वर्सेशन कर रहे हैं लाइव कैमरे के सामने, ये कैसे मुमकिन है? जी, रूमी नर्सरी स्कूल में हमारी सबसे पहली कोशिश ये होती है कि बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो, और हम उन्हें सिर्फ किताब का नॉलेज नहीं देते, बल्कि सोचने और अपने आप को एक्सप्रेस करने की
प्रैक्टिस करवाते हैं। साथ ही हमारी तरबियत का एक हिस्सा ये भी है कि बच्चे अदब और अखलाक के साथ बात करना सीखें। जब बच्चे को छोटी एज से राइट एनवायरनमेंट मिलता है, बच्चे को जब छोटी एज में राइट एनवायरनमेंट मिलता है तो वो नेचुरली कॉन्फिडेंट हो जाता है। सो अगला क्वेश्चन एडमिन साहब मैं आपसे पूछूंगा कि जनरली हर स्कूल ज़्यादातर पेरेंट्स को भी उतना ही जिम्मेदार मानती है और अपने साथ लेकर चलती है। क्या आप भी अपने एकेडमिक ईयर में पेरेंट्स को डिपेंड रहते हो? सर, ये क्वेश्चन का आंसर मैं ऐसे दूंगा कि जैसे कि हम किसी पे डिपेंड नहीं रहते। क्या बात? पेरेंट्स को हम पार्टनर ज़रूर मानते हैं, लेकिन उन पर डिपेंड नहीं रहते हैं, क्योंकि हमारी स्कूल का काम ही बच्चों के एजुकेशन और तरबियत को स्ट्रॉन्ग बनाना है। और रूमी नर्सरी स्कूल में हमारी जिम्मेदारी है कि बच्चों का कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन और वैल्यूज़ के साथ हम बच्चों को तैयारी करवाते हैं। बहुत बड़ी बात। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सवाल का जो जिस तरह से आपने मुझे जवाब दिया है, मैं बहुत ही इम्प्रेस हूँ, बहुत खुश हूँ कि जनरली हम क्या करते हैं, किसी पर डिपेंड हो जाते हैं, लेकिन आपने कहा आप उन पर डिपेंड नहीं होता, आप उनको पार्टनर मान ले, तो बहुत बढ़िया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइए दोस्तों, एक बार फिर से हम चलते हैं हमारे उन्हीं नन्हे सितारों की तरफ और करते हैं कुछ और सवाल जवाब। So yes, beta, what is your name? My name is Sayyed Asad. Sayyed Asad. Okay, beta, what is your country name? India is my country. बोलो जोर से बोलो, India is my country. India is my country. Okay, very good. India is your country. And who is the Prime Minister of our country? Mr. Narendra Modi ji. Wow, mashallah. Mr. Narendra Modi ji is our Prime Minister. Very good, very good. Yes, next. Okay, beta, what is your name? My name is Sheikh Atif. Sheikh Atif. Okay, beta, how do you help your teacher? Keep your classroom clean. You keep your classroom Clean. clean. Okay, mashallah. And next? Yes, beta. Pass to the next. Okay, beta, what is your name? My name is Sheikh Hiranaz. Sheikh Hiranaz. Yes, beta. So my next question is for you. What do you want to become when you grow? Alima and doctor. Aha, mashallah. She want to become alima and doctor. Very good. Thank you so much, beta. So clap for yourself. Very good, mashallah. माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। जिस तरह से इन सभी स्टूडेंट्स को मैं सुना हूँ, आई एम शॉक्ड। और एक जहन में मेरे सवाल आता है एडमिन साहब कि जिस तरह से आप लोग जो वैल्यूड एजुकेशन दे रहे हैं, क्वालिटेटिव एजुकेशन दे रहे हैं, तो आपकी स्कूल की फीस भी उतनी ही ज़्यादा हाई होगी। जी सर, हमारी सोच ये है कि एजुकेशन एक जिम्मेदारी है। माशाल्लाह। तो हमारे सराउंडिंग जो स्कूलें हैं और जिसकी जो फीस है जी, तो हम वही सराउंडिंग जो फीस चल रही है उसी के आसपास हम फीस ले रहे हैं। ओह, और वो फीस जो है, जो हाई प्रोफाइल एजुकेशन जो दे रहे हैं, बड़ी बड़ी जो स्कूलें हैं आज जो लाखों में फ़ीस ले रहे हैं, वो एजुकेशन आज हम वही हमारी इस नॉमिनल फ़ीस में दे रहे हैं। माशाल्लाह, क्या बात। और हम आपको एक बात बताएं कि हमको कितने पेरेंट्स और कितने ऐसे हमारे रहनुमा हैं, उन्होंने हमको ऐसे बताया है कि आप जो ये फ़ीस ले रहे हो और जो आप दे रहे हो बच्चों को, जो क्वालिटी दे रहे हो, वो उस फीस के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा है। मतलब आप एजुकेशन ज़्यादा दे रहे हो और फीस कम ले रहे हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सोच यही है कि हमारी प्रायोरिटी फ़ीस नहीं बल्कि बच्चों की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन और उनका फ्यूचर है। और वो दिख रहा है जी, वो दिख रहा है। जिस तरह से कन्वर्सेशन में हर आंसर जिस तरह से बच्चे दे रहे हैं, वो अपने आप में बड़ी काबिल अदाद है। क्योंकि मैं यहाँ माइक के सामने बैठा हूँ, मेरे खुद के पैर धुजरे होते हैं और मैं खुद टेक पे टेक दे रहा हूँ, लेकिन ये बच्चे बहुत अच्छे से रिप्लाई दे रहे हैं। ये यकीनन ये क्लासरूम के अंदर का जो एनवायरनमेंट है, आज वही एनवायरनमेंट यहाँ बोल रहा है। माशाल्लाह, बहुत। ये तो सर अभी पॉडकास्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप इनकी क्लास में चले जाओ तो आपको इतने अच्छे से फ्रेंडली, वो एकदम मतलब आप बोलोगे कि ये कौन सी कॉन्वेंट स्कूल है। हाँ, क्या बात, माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। सो माशाल्लाह शेख साहब, बहुत ही आपने जिस तरह से तरबियत दी है, मॉडर्न एजुकेशन तो आपके वहाँ आला दर्जे का है ही, लेकिन क्या मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ आप लोग यहाँ पर इस्लामिक एजुकेशन जो है, जो दीनी एजुकेशन है, उसके बारे में भी कुछ काम कर रहे हैं आप लोग?
जी, दीनी तालीमात के लिए अगर मैं चाहूँ, अगर हमारे बच्चे ही आपको इसका आंसर दे तो? आहा, क्या बात। सो प्लीज। ओके, यस, योर नेम इज खिरत ना? यस बेटा, खिरत नाज। ओके बेटा, आप कोई हदीस सुना सकते हो जी? यस। यस, सुनाइए। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह मेरे इल्म को वाह, ज़्यादा माशाल्लाह। फरमा। इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का अल्हम्दुलिल्लाह। दारोमदार नियत पर है। अद्दुआउ निफुल इबादत, दुआ इबादत की असल है। अन्नज़ाफ़तु निफुल ईमान, सफ़ाई आता ईमान है। मिफ्ताहुल जन्नति अस्सलातु, नमाज जन्नत की चाबी है। माशाल्लाह माशाल्लाह नाज़रीन, बहुत ही लाजवाब। किस तरह से इस छोटी सी बच्ची ने, आई थिंक ये अभी कितने साल की होगी सर? 5 इयर्स 5 इयर्स की एज है और जूनियर केजी में है, सीनियर के। सीनियर केजी में। और 5 इयर्स की एज में जो अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी नहीं है, ये हमें हदीसें सुना रहे। और इतनी हदीसें तो मैं मानता हूं कि शायद आप और मुझे भी इतने अच्छे से नहीं पता होगी। बिल्कुल माशाल्लाह सर। यस बेटा, पास टू द नेक्स्ट। यस बेटा, खाने से पहले की दुआ। बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट नेक्स्ट, पास टू नेक्स्ट। खाना खाने के बाद की दुआ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। माशाल्लाह। यस बेटा, नेक्स्ट। सफर में जाने की दुआ। सुब्हानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। यस बेटा, पहला कलमा। पहला कलिमा तैयब, तैयब माने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दूसरा कलमा। दूसरा कलमा शहादत, शहादत माने गवाही, अशहदु अन्ना इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। माशाल्लाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके बेटा, शेख अनम, दूध पीने से पहले की दुआ। अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही व ज़िदना मिन्हु। यस बेटा, पास टू द नेक्स्ट। यस बेटा, तीसरा कलमा पढ़ो। तीसरा कलमा तमजीद, तमजीद माने बुजुर्ग, सुभानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। यस बेटा, सोने से पहले की दुआ। अल्लाहुम्मा पिता मुतवाया। माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। यस बेटा, नेक्स्ट। सोकर उठने की दुआ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना इलैहिन नुशूर। माशाल्लाह। यस, पास्ट। ओके बेटा, बैतुल खला से बाहर निकलने के बाद की दुआ। गुफरानका अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा व आफ़ानी। माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन, मैं चाहूँगा कि इस स्टूडियो में बैठा हर शख्स यहाँ और आप लोग अपनी जगह पे इन बच्चों के लिए ज़ोरदार क्लैपिंग करें। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। ये वो दुआएं हैं दोस्तों कि जिन्हें अल्लाह के रसूल ने हमें सिखाया और ये दुनिया की तमाम आफत बलाओं से हमारी हिफाजत करती है। अगर हर इंसान इन पर अमल करे तो वह हर बलाओं से महफूज रहे, हर आफतों से वो पाक हो जाए। लेकिन क्या खूब है कि रूमी नर्सरी स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, वहाँ के टीचिंग स्टाफ ने इतने छोटे छोटे जहनों के साथ में इतना खूबसूरत काम किया है कि इतनी दुआएं, इतनी हदीसें, इतने कलमे इन्हें इस एज में ज़बानी करवा दी है। और ताज्जुब की बात यह है कि ये मदरसा नहीं है, ये स्कूल है। और आपने स्कूल में ही बच्चों को इस मकाम की आपने तालीम दी है, माशाअल्लाह। तो एडमिन साहब, आपसे मेरा सवाल यहाँ ये बनता है कि मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ ये दीनी तरबियत देना आपने कैसे, आप एक ही छत के नीचे उसका एडजस्ट कर लेते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, इसमें एक और ऐड ऑन करवा दूं मैं थोड़ा सा, कि जब हमारे बच्चे स्कूल आते हैं और स्कूल से जब घर को जाते हैं, तो जब हमारे बच्चे जब स्टेज चढ़ते हैं, दादर चढ़ते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर की सदा लगाते हैं और उतरते वक्त सुबहान अल्लाह की सदाएं लगाते हैं। और आपको एक भी बच्चा ऐसा नहीं दिखेगा जो जिनके लफ्ज़ खामोश होंगे। जी। तो क्या मेरा सवाल यहाँ ये भी है कि क्या आप वहाँ पर इनको
कुरान शरीफ की भी तालीम दे रहे हैं, अरबी पढ़ना लिखना भी सिखा रहे हैं? जी नहीं, वो मदरसे की तालीमात नहीं दे रहे हैं। हम यहाँ पे बच्चों को अखलाक और उनके अदब और तहजीब की एजुकेशन दे। बहुत बढ़िया, बहुत ग्रेट। यानी कि मदरसे का काम तो मदरसे के जिम्मेदारान तो कर रहे हैं, लेकिन आप एक एजुकेशनल इदारे के अंदर दोनों तरीके के एजुकेशन को लेकर चल रहे हैं। वाकई में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ और सवाल हम करते हैं हमारे इन्हीं बच्चों से। मैं पूछना चाहूँगा अशफिया से। यस बेटा अशफिया, व्हेन डू वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे? We celebrate Independence Day 15 August. 15th August, very good. Yes, Ali, when do we celebrate Republic Day? We celebrate Republic Day 26 January. 26th January, very good. Yes, next. Yes, beta Arshan, when do we celebrate Gandhi Jayanti? We celebrate Gandhi Jayanti 2nd October. 2nd October, very good. We celebrate Gandhi Jayanti on 2nd October, very good, very good. Yes, beta. Now, yes, next. Yes, beta, what is your name? My name is Sayyid Kamran Ali. Sayyid Kamran Ali. So, Sayyid Kamran Ali, what is your school name? My school name is Rumi Nursery School. Rumi Nursery School. Do you like your school? Yes. Yes, beta Kamran. Pass to the next. Yes, beta. Where is your school situated? My school is situated at Nanpura. Your school is situated at Nanpura. Very good. Yes. Once again, clap for yourself. Very good. जी, तो एडमिन साहब, जैसे कि आप मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ आप इस्लामिक दीनी एजुकेशन भी इन बच्चों को दे रहे हैं, ये कितना डिफ़िकल्ट है आपके लिए, और आप क्या ज़रूरत पेश आई कि आप यहाँ पर ये दोनों एजुकेशन को एक ही छत के नीचे लेकर चले? जी सर, दीनी और दुनियावी तालीमात हमारी एक ही छत के नीचे देना हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो कोरा कागज़ होते हैं। बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह वो कोरे कागज़ पे हमको कैसे साइन करना वो हमको बहुत अच्छे से आती है। माशाल्लाह, वो दिख भी रहा है। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। दीनी और दुनियावी तालीमात में हमको लाना मकसद ये था कि दुनियावी तालीमात से, एजुकेशन से क्राइम ज़ीरो नहीं हो जाता। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात और बहुत गहरी बात कही आपने कि एजुकेशन हासिल कर लेने से क्राइम ज़ीरो नहीं हो जाता। बिल्कुल, दुनियावी एजुकेशन के साथ साथ अगर दीनी एजुकेशन भी उसमें अगर मर्ज हो जाए तो इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि क्राइम वहाँ पे ज़ीरो हो सकता है। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, लाजवाब। एग्जैक्टली समझ में आ गया आपका एक्चुअली जो मकसद है वो बहुत ही पाक और साफ है, और बेशक वो दिख भी रहा है। एडमिन साहब, एक लास्ट सवाल, आपके पास क्योंकि नर्सरी स्कूल है, फर्स्ट स्टैंडर्ड नहीं है, बहुत ही जिम्मेदारी से ये सवाल पूछ रहा हूँ आपको, जब फर्स्ट स्टैंडर्ड आपके पास नहीं है तो फिर वो क्या वजह है कि जिसके लिए एक पेरेंट्स अपने बच्चे का एडमिशन आपकी स्कूल में करवाए? जी सर, हमारे यहाँ मैं आपको बता दूं कि हमारी रूमी नर्सरी स्कूल 2026 यानी 5 ईयर्स हमारे स्कूल ने कंप्लीट किए हुए हैं। तो हमारे यहाँ के जो बच्चे, जो स्टूडेंट जो पास आउट करके यहाँ से सीनियर से बाहर निकले हैं, इन्होंने सूरत की जानी मानी जितनी भी स्कूलें हैं वहाँ पे अपने दम पर इंटरव्यू बेस पर उन्होंने अपना एजुकेशन वहाँ पे करवाया है। ग्रेट, बहुत बढ़िया जी। तो ऐसा तो नहीं है कि हमारे यहाँ फीस फर्स्ट स्टैंडर्ड नहीं है तो हमारे बच्चे नहीं हैं, हमारे स्टूडेंट नहीं हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे यहाँ एकेडमिक और एजुकेशन, ईयरली एजुकेशन बच्चों की पूरी लाइफ की जो कहते हैं ना कि फाउंडेशन होती है वो यहाँ पे दी जाती है। माशाल्लाह, ये आपने बहुत ही बढ़िया बात कही कि 2020 में आपकी स्कूल स्टार्ट हुई और अभी हम 2026 में हैं। सो आपके अभी तक सभी बच्चों के एडमिशन बड़ी बड़ी स्कूलों में इंटरव्यू बेस्ड मेथड पे हो रहा है, यानी कि फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाते ही या जाने से पहले वो अपनी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट तो अपने दम पर वो हासिल कर रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी का पहला स्टेप ही अपनी काबिलियत के दम पे अचीव कर रहे हैं। ये अपने आप में उनकी सबसे बड़ी जीत है, और मैं मानता हूँ एक पेरेंट्स के लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी कि उनका बच्चा अपनी एजुकेशन में, अपनी फील्ड में अपनी काबिलियत के दम पर वो आगे बढ़ रहा हो, और इस एज में रियली बहुत बड़ी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा लगा जनाब हाफिज़ साहब आपसे बात कर
इन प्यारे प्यारे बच्चों से मुलाकात कर कर आपके सिस्टम को हमने नज़दीक से देखा और उसके रिज़ल्ट को देखा। मैं बहुत दिल से आपको इस बात की मुबारकबादी देता हूं, आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा आपको एक बात बताना चाहूँगा कि रूमी नर्सरी स्कूल का मिशन सिर्फ पढ़ाई कराना नहीं है। अच्छा, रूमी नर्सरी स्कूल का मिशन सिर्फ पढ़ाई कराना नहीं है, बल्कि हमारा एम एक ऐसी जनरेशन तैयार करना है जो इल्म के साथ साथ अखलाक, कॉन्फिडेंट और इंसानियत भी रखें। बहुत बड़ी, बहुत ग्रेट बात कही आपने। आज दुनिया को यही चाहिए, आज दुनिया को लीडर्स चाहिए, दुनिया को अमन चाहिए, दुनिया को सुकून चाहिए, और उन्हीं ज़रूरत को आपने महसूस किया, आप उस पर काम कर रहे हैं और वो दिख भी रहा है। बस दुआ है कि अल्लाह ताला आपको आपके इस मिशन में आपको कामयाबी दे और आप खूब तरक्की करो, और ये सारे बच्चे जो आपके पास पढ़ रहे हैं वो तमाम तरक्की करें, कामयाबी हासिल करें, और आने वाले वक्त में आपकी ये नर्सरी स्कूल एक हायर सेकेंडरी स्कूल तक पहुँचे। ऐसी दुआओं के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी, अल्हम्दुलिल्लाह।